कष्ट निवारण समिति की आज जो बैठक आयोजित हुई है करनाल जिला में, जहां पर आप देखेंगे कि लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा जो है अपने काफिले के साथ पहुंचते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस वक्त मौके पर मौजूद देखा जा सकता है और 12 शिकायतें सुनी जाएंगी, उनका निवारण, उनका निपटारा करने का जो प्रयास है वो आज किया जाएगा। आप देख सकते हैं गर्मजोशी भरा अभिनंदन प्रशासन के द्वारा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा का किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो फिलहाल पंचायत भवन में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हर माह ये कष्ट निवारण समिति, ये बैठक जो है ये आयोजित की जाती है, जहां आम जनता आती है और अलग अलग विभागों में आ रहे कष्टों को साझा किया जाता है मंत्रीगण के साथ। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई है करनाल के पंचायत भवन में, जहां लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा जो हैं वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। 12 शिकायतों पर आज सुनवाई भी की जाएगी। सेक्टर करनाल निवासी है सर, ये भी पिछली बैठक से लंबित है शिकायत, ये पुलिस विभाग से संबंधित शिकायत है सर। बाहर कोई जगह ये जो बाहर जो मकान के बनाते हैं वो है। हाँ जी सर, कॉर्नर 4 मकानों ने पार्क की जगह घेरी हुई है। 4 मकानों ने कॉर्नर में पार्क की जगह घेरी हुई है सर पूरी। मेरे पास इनकी फोटोज वगैरह सब कुछ, एक मकान की फोटोज वगैरह सब कुछ 1967 की जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है। और जो ये कहते हैं हमने निर्माण नहीं किया, अवैध निर्माण भी है। ये पेड़ कटिंग की भी एक फोटो है, ये देखो मेरे पास एक मकान की। और 1931 के अंदर तो स्ट्रीट लाइट पोल भी है। वो पार्क का पोल है, पार्क की जगह, पार्क का वो। ये चारों घरों ने कब्जा करा हुआ है और चारों घरों ने लेंटर भी डाला हुआ है। आप ले ले जी, क्या था बताओ आप। वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे लगभग 15-20 घर का चेक किया तो हर घर के आगे कब्जा है। और जो इसमें लिखा हुआ है कि भी इसमें नींव खोदी गई है, वो गलत था। नींव खोदी गई, लगभग 30 साल का पुराना कब्जा है। 30 साल का पुराना कब्जा, पेड़ काट पड़ेगा नहीं, पेड़ का कोई सर पेड़ भी कटे हुए हैं, ये सब प्रूफ है। तो हमने वहाँ पे जाकर रैंडमली चेक किया, आसपास के घरों से भी हमने वार्तालाप की और ये पाया गया कि वो कोई पार्क की जगह नहीं है। साइड प्लान में भी कोई पार्क नहीं है, वो एक नॉर्मल रास्ता था। सर वो पार्क है, हुडा के ऑफिसर्स के तहत हमने बात की थी। और इस तरह के अवैध कितनी जगह है, कितनी चौड़ाई में घेर रखी है वो जगह तो खेली हुई है, लेकिन वो ये अभी नहीं है कि 10 या 15 साल पुरानी, वो लगभग 40 से 50 साल पुरानी जगह जैसी है वैसी है। और ऐसे कब्जे उस जगह पर, उस गली के आसपास भी लगभग हर घर में जगह घेरी हुई है। जी मेरा आपसे निवेदन ये है कि या तो सभी को एक बार उसको रिवेरीफाई किया जाए कि कितनी जगह है, वो सबके ऊपर एक कार्रवाई हो। फिलहाल एक घर के ऊपर ऐसी गांजा तो मेरा मानना भी है कि सबका एक बार सर्वे करा के सभी को वहाँ पे वो उस तरह से काम किया जाए। नहीं, खाली जगह है, ऊपर बाउंड्री की हुई है। सर वो मुझे बड़े बुजुर्ग जिस गली में जो बैठते हैं, वो गलियों में उनको धूप नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, वेंटिलेशन नहीं है, तो उसके लिए वो पार्क तो जो दिया था हमारे को बोर्ड ने, वो तो दो सर पार्क तो सर वो हाउसिंग बोर्ड ने हमें दिया था। पार्क उसमें प्लान में नहीं है सर वो पार्क है। आपके पास पार्क से रिलेटेड कोई है उसमें चीज? सर वो जो नक्शा है सेक्टर 6 का, उसके अंदर वो पार्क ही है, पार्क ही शो करता है। कहाँ है नक्शा, है आपके पास नक्शा? मैं नक्शा भी पेश करता हूँ। पार्क नहीं, नक्शा है क्या जय साहब आपके पास? ओपन स्पेस है जी, पार्क नहीं है। वो रास्ता निकलने आने जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था जी। 9 फुट की सर दीवारें खड़ी कर ली है, पेड़ कटवाए सर, उसकी भी मेरे पास बकायदा प्रूफ फोटोज है। 3 साल पहले पेड़ थे, ये पेड़ गायब हो चुके हैं। आपका मकान उनके साथ है? मेरा सामने है। आपका सामने है? हाँ।
आपने नहीं कब्जा किया हुआ, नहीं कुछ कब्जा नहीं किया हुआ। सामने वाले ने कब्जा किया। हाँ जी, सामने वाले 4 मकानों ने किया हुआ है। आपकी सारी गली ने कब्जा किया हुआ है। सर वो मैं नहीं जानता किसने क्या किया हुआ है। नहीं, आप जानते हो, वो नहीं मैं जानते सिर्फ आप। पार्क की आप वो जानते, उसी गली में रहते हो, वो नहीं जानते आप। सर वो तो जब सबने इन्होंने ही शुरुआत इन्होंने करी है तो फिर उन्होंने भी कर लिया है। कोई पर्सनल द्वेष है, बैठ के उसका आपस में निपटाओ। नहीं, सबके ऊपर कार्रवाई हो गई हो। सर पहले इन्होंने शुरुआत करी है किसी की शुरुआत की? कब्जा करने की। बात ये जो जगह पे कब्जा किया, इन 4 मकानों ने सबसे पहले कब्जा किया था। बकायदा फोटो प्रूफ है सर, एक चीज का पेड़ कटवाने का प्रूफ भी है। सेक्टर शेड बकायदा ये देखो जी पेड़ लगे हुए हैं और इस फोटो में ये साफ है। देखिए अगर कोई कब्जे तो हटेंगे तो कसम की हटेंगे, वो अपना डिपार्टमेंट देखेगा एक बार। और कोई इस टाइप की है तो कब्जा कोई एक पर्टिकुलर आदमी का तो नहीं हट पाएगा, क्योंकि सेक्टर में हम तो हद ही करीब है ना सर। खाली आपके कहने से आपके व्यक्तिगत किसी की बात पे नहीं होगा, ये तो टोटली उसका है सबका। तो ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है, पार्क इसमें है नहीं, कोई पार्क नहीं है किसी का भी। है रास्ता है, रास्ता छोड़ा हुआ है, जो मकान के बराबर बढ़ा देते हैं वो इश्यू है। ये इसमें आपकी पर्सनल रजिस्ट हो सकती है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट देखेगा तो सारे सेक्टर को देखेगा उसको। अगर इस टाइप की कोई शिकायत आएगी उसको देखेगा, सबके ड्राइवर में कब्जे आपस में एक का थोड़ी है। बैठ के पड़ोस नहीं मिलता कभी, आपस में मिल बैठ करके बोल लो, दिन चले जाएंगे, कुछ दिन भी सीधे कर लो। बस आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोई नुकसान हो रहा हो, बैठ के कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। क्या है? बस यही ऐसा हो गया। क्या हुआ, बोलो। क्या बताओ। सर शिकायत ये है कि जैसे ये मेरे ससुर हैं जी, उनको गांव में आपसी रंजिश थी जी। किसी ने मतलब जो पड़ोसी हैं जी, पड़ोसियों ने बाहर के आदमी बुला करके इनको पूरा मारा है। दोनों हाथ टूटे और दोनों पैर टूटे हुए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की जी, सिर्फ जो मारने वाले हैं उन 4 को अंदर डाल दिया। जो मरवाने वाले हैं उनको कोई कुछ नहीं है, उनको सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बरी हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई मारने वालों के खिलाफ जी FIR में भी 5 लोगों का नाम लिखा सर। एक भी आदमी को किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया सर, किसी को कुछ भी नहीं किया गया। नहीं, वो उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं सर। जो मरवाने वाले हैं वो जानते हैं गांव वाले, और जो मारने वाले हैं उनसे इनका कोई लिंक नहीं है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। सर FIR में 3 नाम थे सर, काम वालों के थे, आपस में इनकी तरह मुकदमे चली। 2 मुकदमे पहले इसने उनके खिलाफ करवाया, उसमें अरेस्ट हो चुके हैं सर। वो उस दिन शुभ है क्योंकि उन दोनों के साथ 2 पार्टी अलग अलग है, 2 सगे भाई सर। पहले उनके साथ झगड़ा हुआ है, वो अपना सर रख हमारा है, इन्होंने खेत में चले गए, अपना काम किए चले गए। फिर सतबीर सिंह आ गए सर, उनके साथ झगड़ा हुआ, उनकी गाय बोलती वो भी चले गए सर। इस बात का पता सर जो सतबीर था उसके लड़के के चले ऐसे नहीं गए, उन्होंने जाने मारने की धमकी दी। सर उसके लड़के को पता था, उसके लड़के के साले को पता लगे सर खाना काम था। वो सर आवारा टाइप है, वो अपने साथ और लड़कों को ले गया, उसने मारपीट कर दी सर। और अपने परिवार से कहते हैं से 12 से ऊपर था, उसने मारपीट की। 4 लोग पकड़ के आए सरकार में, कार बरामद कर दिए सर। आप आइए इसमें सर मैं इंचार्ज सर से ये में आईओ पोस्ट पे गया सर। कोई DSP से इंक्वायरी करो सर करवा दी सर, DSP से हुई पहले करवा दी रही ये साहब किससे हुई? दो रुपये सर DSP से हाँ वेरीफाई कर दी सर। 3 फाइलें सर प्रथम इंचार्ज के तरफ से दी है सर। नहीं, जब ये कह रहे हैं कि जो मारने वाले हैं उनको हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और उन्होंने मारा है सर मारने वाले चारों सर क्या कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट नहीं किया, ऑलरेडी 2 रजिस्ट्रेशन मुकदमे ये कह रहे हैं कि पहले से उनका रजिस्टर करा के उनके वो अरेस्ट भी हो सकते हैं। ये कह रहे हैं जो पिछली रंजिश है ना, उन्होंने दोबारा हमें भिजवाया है। ये कह रहे हैं कि उसका जो रिश्तेदार है वो भिजवाया है। आप जो नाम ले रहे हो वो मरवाने वाले कह रहे हो, मारने वाले? मैं मरवाने वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मरवाया, जिन्होंने उनको बुलाया। मैंने ये बताया कि उनको बुलाया किसने, तो साजिश में शामिल थे। जो साजिश में शामिल है, वो तो जानते नहीं थे मारने वाले को। जिन्होंने मतलब मरवाया है उन्होंने बुलाया किसने उनको? जब जानते ही कुछ करते ही बुलाया किन्होंने?
मतलब क्या था, क्या रीजन था इसका आने का? इसका रीजन इसका ये था सर, जो मारने वाले थे ना जी, और इस पे आरोप था, जो लड़का था उसके नाना जी सर उस दिन जो एक्सपायर हुए सर, रात को लिख के देसी भाषा में सर नीलोखेड़ी में वहाँ पे आए सर, वहाँ पे पता लग गया कि इसकी सिस्टर को ज्यादा परेशान किया है सर, इस वजह से उसमें इस बात का गुस्सा आया। पहले भी काफी बार हो चुकी है सर इनकी, सर वहाँ पे पता लगा सर नीलोखेड़ी में, वहाँ से लड़कों को लेके आए सर चालान शीट में भी क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी जो सिस्टर है ईशू और उनका जो जीजा है गोपी, दोनों ने मिलकर फोन किया है, दोनों ने फोटो वीडियो भी भेजी है इनकी। इसके अलावा उनका फादर है जो वो जाके नीलोखेड़ी मारने वाले से मिला भी है। एक बताइए सर, अगर मतलब मैं किसी को फोन करके बुला रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ, मेरे फादर जाते हैं मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। पहले डीएसपी से इंक्वायरी हुई है, अभी एएसपी से इंक्वायरी करा देंगे। आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे यहाँ दीपिका, वो इनकी इंक्वायरी कर देगी, ना तो आपके कोई खाली कहने से ना इनकी उससे दोबारा इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद में अगर वो उसमें शामिल होंगे तो 100% काम कार्रवाई होगी। सर उनकी चार्जशीट में भी लिखे होंगे। केवल आपके कहने से यूज दिया, आपने लिख दिया, आपने आरोप लगाया ना जी, आप तो आरोपी हैं, आपने लगाया है। और जो डीएसपी की इंक्वायरी है उसके अंदर आया है कि उनका नहीं है, जिन लोगों ने मारपीट के उनको अंदर कर दिया उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब आपको ये शक है कि नहीं इंक्वायरी ठीक नहीं हुई, तो आईपीएस ऑफिसर इनकी इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, डीएसपी सर के पास में पेश हुए सर, डीएसपी सर ने हमको एक ही बात आश्वासन दिया कि फोन डेस्क पर लगा रखे हैं, 2 गाड़ियां तैयार कर रखी हैं, कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे, और उसके बाद भी कुछ आप उनको डीएसपी साहब को जो बात आपको बतानी हो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, जाकर के उसके बाद में उसी आधार पर इंक्वायरी होगी। ठीक है। इतने बुरे हालात है इसके 40-45 लाख रुपए लगा हुआ है। एक ऐसा ही दूसरे जोड़ पे इन्होंने शुरू कर रखा है काम, वो भी 1 साल से बंद पड़ा है। और भी लगाए आपने चौवन है, बाकी चल रहे हैं सर सारे वर्किंग में सारे किसानों को हैंड ओवर मेरे को नहीं लगता है भी वर्किंग सर 2021 से लेकर देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है, और इसमें हम इतना जो खर्चा कर रही है सरकार है, उसके बाद में अगर ना चले तो बहुत ही सीरियस मामला है ये। सही लोगों को हैंड ओवर किया है नहीं किया, इस सारे के सारे की एक बार चेक करके जांच कराई जाए। एडीसी साहब इसकी जांच करेंगे, जितने सारे रेल की इसकी विशेष तौर से इसकी भी करेंगे, और जो और गिर रहे हैं उनके भी जांच करी जाए कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या करोड़ों रुपए जो सरकार के इसमें खर्च हुए हैं, 1.45 लाख लगे तो चलो नहीं हो गए, 20-25 करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे, तो इतने खर्च होने के बाद भी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इस सरकार के पैसा वैसे तो नहीं देना चाहिए। इसका एक बार जांच करेंगे, जांच करने के बाद में फिर अगली मीटिंग के सर एक बात, 1 मिनट, 2 किलोवाट का हम अपने घर में सोलर लगाते हैं, 8-10 यूनिट बनाता है। ये 38 किलोवाट का सिस्टम है, 38 किलोवाट से कितनी यूनिट बनती होंगी दिन में? एक अभी कह दिया, इंक्वायरी के लिए बोल दिया इसके सबसे हमारी जो स्ट्रीट लाइट है गांव के पंचायत घर स्कूल में लाइट चल रही है, वो सारी जीरो हो सकती है, कोई बिल नहीं आएगा उसका। तो इस विषय में थोड़ा सोच के ना उसमें सिस्टम लगा दिया जाए, उससे तो सोलर वो जो लगाया है आपके यहाँ पे वो केवल जो वहाँ पानी इकट्ठा होता होगा गाँव का, ऐसा सर वो तो वो चलेगा, इकट्ठा वो लगाने के लिए लगाया है वो उससे चल सकता है, सिस्टम बढ़िया बन सकता है, उसका देख रेख भी हो जाएगी, सारा काम हो सकता है अगर डिपार्टमेंट सही कर। वो एक अलग चीज है, अभी जो सोलर लाइट को सरकार बढ़ावा दे रही है और कुछ चीजें देखनी होगी तो उनको देखेंगे, लेकिन अभी ये तो इसकी जांच करेंगे ये सही चल रहे हैं कि सही हैंडओवर हुए या नहीं हुए। जिला करनाल की मासिक ग्रीवेंसेस मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे विधायक जी, मेयर, जिला प्रधान और सारे अधिकारी ने बैठ करके मीटिंग ली है, जिसमें टोटल 13 शिकायतें रखी गई थी। 5 उसमें से ड्रॉप कर दी गई है, उनका समाधान कर दिया गया है। 8 शिकायतें अभी पेंडिंग है, जिसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि अगली मीटिंग के अंदर पूरे तथ्य लेकर के आए और वो विस्तार से बताने का काम करेंगे। हमारे जो ये अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी भी लगाई गई है। ये हर महीने हम बैठक करते हैं ताकि लोगों की जन सुनवाई करके उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर ज़िले के अंदर कहीं मंत्री, कहीं हमारे सीएम साहब भी खुद जाते हैं, अलग अलग ज़िलों के अंदर ड्यूटियाँ लगाई हुई है। जो विधायक और हमारे
सारे बैठ करके उनके समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। सारे अधिकारी मौके पर उसका निपटारा करते हैं और कोई पेंडिंग रह जाती है उसको आगे हम उसका मंगा करके उसको आगे पेंडिंग उसका समाधान करने का काम करते हैं। और भी जो नई शिकायत आती है वो अगली मीटिंग के अंदर उसके अंदर जोड़ ली जाती है। गंगवा जी, अनिल विज और एसपी की आपस में तू मैं हुई, उसको प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ और नज़रिए से देख रहे हैं, नेता लोग भी और नज़रिए से देख रहे हैं, पब्लिक में भी एक गलत मैसेज जाता है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बात को अगर तोड़ मरोड़ के अगर पेश की जाएगी तो उसका गलत जाता है, सारा पता है। माननीय अनिल विज मैंने भी देखा है, उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको लिख दिया जाए, तो उसमें कोई गलत नहीं है। गलत क्या है उसमें? सर, बजरंग पूनिया का एक बयान आया कि खिलाड़ी विदेश जा रहे हैं, अच्छा सिस्टम बनना चाहिए, कोच भी बाहर जा रहे हैं। देखिए, जितने भी हमारी जो खेल नीति है वो आज पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी खेल नीति हरियाणा प्रदेश की है और सबसे ज़्यादा कैश अवार्ड और सुविधाएं जो खिलाड़ियों को हम दे रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जितने भी मेडल खिलाड़ी लेकर के आते हैं वो आधे से ज़्यादा अकेले हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी जो लेकर के आते हैं। हमें गर्व भी है इस बात पे और हमारी खेल नीति के कारण ही लेकर के आते हैं। करनाल में देखा कई स्टेडियम है खास हालत में। हाँ जी, बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है, किस तरह की रूपरेखा रहेगी अगले वित्तीय वर्ष? देखिए, अभी आपने देखा कि केंद्रीय बजट भी हमारे बीच में आया है और केंद्रीय बजट के अंदर जिस तरीके से जो बजट आया है बहुत ही ऐतिहासिक और इस देश को आगे ले जाने वाला, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विज़न है कि 2047 के अंदर जब देश आज़ाद होगा तो विकसित राष्ट्र हमारा होना चाहिए, और उसी विज़न के साथ केंद्रीय बजट आया है जिसमें युवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके से नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर आज हमारा हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की गति लगातार तेज़ी से चल रही है, और जो बजट आएगा वो भी अंत्योदय को राहत देने वाला, मिडिल क्लास को भी राहत देने वाला और इस प्रदेश को और आगे ले जाने वाला बजट जो है वो लेकर के आएंगे। जो माननीय हमारे सीएम साहब है, वित्त मंत्रालय भी उनके पास है। 20 तारीख से बजट सेशन शुरू होगा। 20 तारीख को जैसे आपको पता ही है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है और वो उस पर चर्चा होने के बाद में माननीय सीएम साहब बजट पेश करने का काम करेंगे। गंगवा जी, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि नायब सिंह सैनी कभी बिहार पर ध्यान देते हैं, आजकल पंजाब पर दे रहे हैं, हरियाणा पर वो कम ध्यान दे रहे हैं। देखिए, नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार हरियाणा आगे बढ़ रहा है और आज हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी एक ऐसे नेता है जो ग्रास रूट से, जो लोगों से मिलकर के लोगों की समस्याएं रात को 12-12, 1-1 बजे तक वो समस्याएं सुनने का काम करते हैं और सुबह 5 बजे खड़े होकर के फिर लोगों से के पास खड़े होते हैं। तो इसलिए लोग आज उनको चाहते हैं, और चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे दूसरे स्टेटों की बात हो, वहाँ जाकर के भी प्रचार करने का काम पार्टी का करते हैं। कांग्रेस के लोगों को तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, गुट बने हुए हैं उनके आपस के अंदर, तो वो इस तरीके की बात करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी आज पार्टी नहीं है, बल्कि हरियाणा की बात करूं तो केवल गुट हैं अलग अलग, कहीं हुड्डा जी के हैं, कहीं दीपेंद्र जी के हैं, कहीं शैलजा जी के हैं, कहीं वीरेंद्र जी अपना बना रहे हैं। तो इस तरीके के गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, उनके पास कहने के लिए आज और कुछ नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है, 1000 लोगों की पेंशन कटी है लेकिन उसके बाद वो दोबारा चालू कर दी गई। गलत तथ्य है, ये गलत तथ्य है। किसी की कोई पेंशन नहीं कटी। ये पेंशन मैं बताऊं कि 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने शुरू की थी, अच्छी बात है। और 2000 से लेकर 1987 से लेकर के 2000 तक बहुत सी सरकारें आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, किसी ने 1 रुपया भी उसके अंदर बढ़ाने का काम नहीं किया। उन 2000 के अंदर जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई तब उसमें पहले 100 रुपये फिर 100 रुपये, केवल 200 रुपये बढ़ाने का काम उस समय में किया था। और उसके बाद में 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने केवल उस 200 को 500 तक करने का काम किया और कुछ नहीं बढ़ाया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने 1000 की घोषणा की थी, दिए नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्होंने देने का काम किया, केवल और केवल दीवारों पर तो लिखाया था कि गुलाबी नोट लिफाफे में कुछ इस तरीके का,
लेकिन दिए नहीं उन्होंने गुलाबी नोट। गुलाबी नोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2200 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश की जनता को पता, आप देख रहे हैं कि किसने बढ़ाने का काम किया और कौन देना चाहता है। और ये जो बात ये कह रहे हैं, पहले 10,000 से ऊपर जो है जिसकी आय होती थी उसको ये पेंशन नहीं मिलती थी, उसके बाद में उसको 1 लाख रुपए किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर उसको 2 लाख रुपए किया गया और माननीय मनोहर लाल जी जब आए थे तो उन्होंने इसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। और पहले कितने बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, आज कितनों को मिलती है, आपके सामने है। सर, भारत ने पाकिस्तान को हराया है T20 वर्ल्ड कप में, उसका नुकसान किसानों को। कांग्रेस आज केवल और केवल भ्रामक प्रचार करने का काम करती है। आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो छवि भारत की बनी है विश्व लेवल के ऊपर, वो सबके सामने है और इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं, केवल और केवल बहकाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। सर, भारत ने पाकिस्तान को हराया T20 वर्ल्ड कप में, टीम इंडिया को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई। कल महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के दिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराने का काम किया है, लगातार टीम जीत रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हरियाणा के अंदर आज पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है हर जगह। आज करनाल जिले के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक होती है, जहां पे लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा पहुंचते हैं। कुल 12 शिकायतें थी जो करनाल के आम नागरिकों के द्वारा उनके सामने पेश की जाती है। जब उन्होंने अपनी शिकायतें यानी कि जो दिक्कतें उनको आ रही हैं उनको साझा किया लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा के साथ, उस वक्त अधिकारीगण भी मौजूद थे। दोनों पक्षों को सुना गया, फैसला सुनाया गया। हालांकि सख्त मोड, एक्शन मोड में भी रणबीर गंगवा नजर आए हैं, कार्यवाही करते हुए भी नजर आए हैं और कांग्रेस पे बयान देते भी नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि पवन नारंग के साथ। धन्यवाद।